नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला आगे, वो हम प्रेडिक्शन करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हालांकि हमारा प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम टेक्निकली जो अपने इंडिकेटर्स हैं उनकी सहायता से हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पर रुक सकती है और कहाँ से रिवर्स ये कर सकती है या नीचे आ जाएगी, वो सब यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। गिरावट का कारण आप लोग को सबको पता है कि जो वार की वजह से इजराइल और ईरान का जो वार है, उस वार की वजह से ये जो है निफ्टी अपनी आज डाउन में आई है। काफ़ी बड़ा गैप डाउन था। सुबह ही आप देख रहे थे लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट गैप डाउन से ओपन हुई थी। ओपन लो बनाया था और यहाँ पे सबको लग रहा था कि ऊपर जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पिवट पॉइंट था और उसके बाद में ये गिरनी स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्स करेगी इस पिवट पॉइंट के पास से, क्योंकि यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस थे। क्योंकि ओपन लो जब भी बनता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, और 1 घंटे सस्टेन भी कर गया था तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ऊपर निकलेगा। लेकिन स्टॉप लॉस जस्ट हमारा यही था कि इसके नीचे यदि क्लोज कर जाएगी तो फिर हम डाउन साइड में, यानी कि हम पी साइड में यहाँ पे हो जाएंगे। तो वही हुआ इसमें। और ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई। इस जब भी ओपन लो इस तरह से ब्रेक करता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 1 घंटे के बाद यदि वो ब्रेक कर रहा है तो वो बहुत ही मतलब ये समझ लो कि पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। स्टॉक में भी ऐसा आप देखे होंगे, अक्सर आपने देखा होगा। आप चेक कीजिए किसी स्टॉक में जब इस तरह से 1 घंटे के ओपन लो को या ओपन हाई को जब तोड़ता है तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट वो जिस भी साइड में ब्रेक करता है उधर वो कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो इंडेक्स हो लेता है वो, ठीक है। तो वही था आज इसमें ये हुआ और काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। पोर्टफोलियो सबके यहाँ पे बिल्कुल ये समझो कि ध्वस्त हो गए हैं। जिन्होंने भी पोर्टफोलियो बनाए थे अभी 1 महीने पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, या जिसने कल भी बनाया था, सबके सब यहाँ पे डाउन है और अच्छे खासे डाउन में। आज 2.5% का तकरीबन मेरे पोर्टफोलियो में गिरावट हुई है। 3 पोर्टफोलियो थे, तीनों में ही 2.5% की गिरावट हुई है। किसी में कुछ ज़्यादा पैसे लगे थे, किसी में कुछ कम लगे थे, तो वो होना ही था। आपको पता है सबका ही ऐसे ही हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। वो तो ऊपर नीचे निफ्टी जब होती है तो पोर्टफोलियो भी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई डर की बात नहीं है। जो हमारा हम रोलिंग बास्केट कर रहे थे उसमें भी आज 4,000 रुपये का लॉस लगा हुआ था ओवरऑल स्टॉक में तकरीबन, और एक स्टॉक प्लस में भी रहा वहाँ पे। लेकिन एक स्टॉक तो पूरे को मान लो कवर नहीं कर सकता है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान उसमें भी नुकसान रहा। लेकिन कोई बात नहीं है, जब कवर करेगा तो आज 4,000 का नुकसान जो दिखाया है, 4,000 का नुकसान मतलब हमने वहाँ पे 1.5 लाख रुपये लगाए हुए हैं। तो 1.5 लाख रुपये पे 4,000 का नुकसान आप परसेंटेज वाइज निकाल सकते हैं कितना रहा होगा। वही 2-2.5% सब में ऐसे ही हुआ है। और उसके बाद में दोस्तों जो है, जब ये कवर करेगा तो वो 4,000 के बजाय किसी दिन 8,000 10,000 भी कवर कर जाएगा, ऐसा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब इसका हम एनालिसिसमेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे लगाई हुई हैं। एक तो बॉलिंजर बैंड है, पिवट पॉइंट है, नीचे हिलेगा मिलेगा, इनकेसर का हिलेगा मिलेगा यहाँ पे लगाया हुआ है दोस्तों। तो हिलेगा मिलेगा की सहायता से और बॉलिंजर बैंड की सहायता से हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे अब ये कहाँ पे रुक सकता है। निफ्टी का जो था यहाँ पे जो सपोर्ट था वो 20 SM में डेली था। यहाँ पे रुकने की पूरी पॉसिबिलिटी थी। दिन में जब ये खुला और ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो लग रहा था कि यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोज कर जाएगा, और यदि यहाँ पे ये क्लोज कर जाता तो फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर देता। अब चूंकि यहाँ पे देखो सपोर्ट पिछला था 20 SMA का, वो अभी यहाँ के इसकी एवरेज यहाँ पे आई है और उसको भी ब्रेक करके नीचे क्लोज कर गया। बट हमें हमेशा यदि बड़ी डाउन फॉल हमें देखनी है तो हमें 2 जो है क्लोज यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। कि जब 2 क्लोज कंसिडर यहाँ पे हम करेंगे, यानी कि 2 क्लोज डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी इसके नीचे में हो जाएगी, तब हम डाउन साइड की उसमें सोच सकते हैं। लेकिन देखिए ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पे तो मंथली टाइम फ्रेम यदि मैं लगाऊँ तो ये निफ्टी यहाँ पे बुलिश है। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे जो HM जो सिस्टम है इसमें आप दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि ये बुलिश है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है। और यहाँ पे एक जो है इसका ये पिवट पॉइंट है, आप देखेंगे मंथली का ये वाला, ओके। उसके बाद हम देखेंगे वीकली का, तो वीकली में भी आप देखोगे तो ये बुलिश है। ये हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दिखा रहा है, डे में डाउन हुआ है, इस वजह से ये जब तक ये ब्लू नहीं हो जाता, ये यहाँ पे जो रेड एरिया अभी चल रहा है, ये आप ये ऊपर का जो इसका जो पार्ट देख रहे हैं वो रेड में है। जब ये ब्लू हो जाएगा तब हम डाउन साइड सोचेंगे, कैसे, जैसे ये यहाँ पे हुआ है, तब जा करके ये फिर ये डाउन में आ सकता है। लेकिन फिर 20 SMA के ऊपर में क्लोज करेगा तो ऊपर चला जाता है, ऐसा आप लोग को पता होगा। 20 SMA जैसे यहाँ पे डाउन था, डाउन में आया, बट ये रेड लाइन फिर भी ऊपर ही थी। इसको देखो कई तरह से देखना होता है हमें। रेड लाइन फिर भी ऊपर ही थी। रेड लाइन जैसे यहाँ पे चलेगी थी, यहाँ सारा सिस्टम चेंज हो गया था भाई, यहाँ पे हम बियरिश से रहेंगे। बट ये क्या हुआ कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे 20 SMA के ऊपर में क्लोज किया, आप लॉन्ग हो जाओ, सिंपल यही रहता है इसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेल साइड का कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये न्यूज़ की इवेंट की वजह से ऐसा हुआ है। हो सकता है आगे 1-2 दिन और आपको गिरावट देखने के लिए मिले। तो वीकली का और जो मंथली का पिवट है वो ये है आपका 25,082 के करीब करीब का यहाँ पे ये
आ रहा है। तो आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दिया हुआ है बॉटम पिकर, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से देखो पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से रिवर्ट करनी चाहिए निफ्टी, ठीक है, यही सपोर्ट लग रहा है यहाँ पे, दोनों बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट यही निकल के आ रहा है। लेकिन डेली पे आप देखेंगे तो सीन कुछ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पिवट पॉइंट हमारा आ रहा है और बॉलिंजर बैंड का नीचे का लाइन है वो यहाँ पे है। तो दो सपोर्ट है यहाँ पे, बस उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है इसमें। तो होप कि ये यहाँ पे आएगा, ऐसा ऐसा लग रहा है कि 24,950 तक ये आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक एरिया निकालेंगे, एक रेंज निकाल लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के जब हमें यदि बुल साइड हमें एंट्री लेनी है या बियर साइड हम कभी भी एंट्री लेते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो हम एक रेंज निकाल लेते हैं। ये एक रेंज हो गई इसकी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो 24,950 और 25,082 ये हमारी एक रेंज हो गई है। इस रेंज में निफ्टी जब भी आएगी तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे कि अब यहाँ पे बुल साइन कहाँ पे हमारा कौन से पैटर्न बन रहे हैं। बुल पैटर्न जब भी कोई बनेगा तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप ये जान सकते हैं कि अब निफ्टी ऊपर जा सकती है। इसको क्या करेंगे, चार्ट को आप 1 घंटे में ले आएंगे, पहले इसका वेट करना, आने दीजिए यहाँ पे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि 1 घंटे का चार्ट लगा लेंगे। 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद में आप यहाँ पे ये देखिए 20 SMA है ये वाली, ये मिडिल लाइन, इसके ऊपर में जब ये देखिए जब ये यहाँ पे आएगी, इस एरिया में आ जाएगी ना, इस एरिया में निफ्टी आ जाएगी, तो ये लाइन भी यहाँ आ जाएगी नीचे में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी रहेगा समझने में। जैसे ये है, ये मान लो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है प्राइस यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से नीचे में। तो ये प्राइस जैसे ही उठ करके इसके ऊपर में यहाँ क्लोज कर जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर जाएगा ऊपर में इस तरह से 1 आवर के चार्ट में। और ये जो सिस्टम है ये बाई में होना, ये बाई में कैसे आता है ये आपको पता होगा कि पहले रेड लाइन आएगी फिर ग्रीन आ जाएगी और फिर ब्लैक आ जाएगी, इस तरह से ही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रेड ब्लैक और ग्रीन, ये दोनों तीनों इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रेड ब्लैक और ग्रीन। कैसे, पहले नीचे रेड लाइन रहेगी, देखो यहाँ पे कहीं बना भी होगा, ये यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड, इसको हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और कहीं अच्छा कहीं बना होगा, देखो ये देखिए यहाँ पे, ये एग्जैक्टली ऐसा इस प्रकार से बनेगा, ये पहले रेड आ गई, फिर ग्रीन आ गई, फिर ये आपकी ब्लैक आ गई, इस तरह से बनता है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो। तो जैसे ये इस तरह से होगा, 20 SMA के ऊपर क्लोज करेगा, तो आप ऊपर में देखेंगे कि 20 SMA के ऊपर में ये क्लोज कर गया है, ये यहाँ पे। और ये लाइनों का जो कॉम्बिनेशन था वो भी ऐसे हो गया कि नीचे जो है आपकी रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लैक है। कहीं ग्रीन ब्लैक का इसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस तरह से जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे रेड आई हुई, यहाँ नीचे ब्लैक आई हुई है, फिर ऊपर ग्रीन है, तो ये थोड़ा बहुत इतना ऊपर नीचे चलेगा। आप सिंपल इतना भी देख लेंगे कि ब्लैक लाइन नीचे आ गई, तो दोनों लाइन ऊपर हैं, चाहे ये आपस में कहीं भी ऊपर नीचे रहें, बस ये जो रेड लाइन है ये नीचे आ जानी चाहिए। और 20 SMA के ऊपर में 1 घंटे पे क्लोज कर देना चाहिए। आप उसका पिछला जो है लो का आप इसमें स्टॉप लॉस ले करके और उसमें राइड कर सकते हैं, इसमें आप चल सकते हैं। तो सिंपल ये एंट्री का आपका तरीका हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको एनालिसिसमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा डर की बात नहीं, न्यूज़ का इफेक्ट ज़्यादा दिन नहीं रहता। पहले भी काफ़ी सारे वार हुए हैं, आपने देखे हैं पिछले 2 साल 1.5 साल में, और अभी भी वो चल ही रहे हैं। 1-2 दिन उनका असर रहता है, बाकी फिर वो ख़त्म हो जाता है। यदि कल ही हमारे इंस्टीट्यूशन जो है बाई करने लग गए, तो ये निफ्टी को कल भी उठा सकते हैं, यहाँ से भी आपको हो सकता है यहाँ का मौका ही ना दे आने का कि आप इसका वेट करें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब गिरती है मार्केट तो पता नहीं लगता उसका, वो गिरने के बाद में सब लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ आ गया, ये था वो था। अब तो लोग ये कहेंगे भाई ये पिवट पॉइंट था यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक नॉर्मल गिरावट थी और यहाँ से टच करके ऊपर जाने के पूरे चांसेस थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने बताया था कि 10-12 अक्टूबर तक चलेगा ऐसा। 12 अक्टूबर तक का मेरा वही था कि भाई ये क्योंकि स्टॉक सारे भाग रहे, निफ्टी भाग रही थी, स्टॉक डाउन आ रहे थे। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि ये नीचे आकर के यहाँ वोट लेकर के ऊपर जाएगी, तो मैंने ऐसे एक आइडिया बताया था कि 10-12 तारीख तक यहाँ पे, मुझे ही नहीं बताया 3 दिन में यहाँ पे गिर जाएगी। मैंने तो यही प्रेडिक्शन किया था कि थोड़ा थोड़ा करके नीचे आएगा, सारे स्टॉक एक जगह रुक जाएंगे, होल्ड कर जाएंगे, उसके बाद में निफ्टी क्या आएगी, इनको उठाएगी स्टॉक को साथ में, और फिर ये ऊपर की ओर निकलेगी। ये ऐसा प्रेडिक्शन किया था हमने, बट जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। आपको पता है प्रेडिक्शन होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, गिरने लगती है तब, तो ऐसा बट हम थोड़ा सा टेक्निकली उस चीज़ को देख करके और ये जान सकते हैं। बाकी 100% मार्केट में आपको पता है कुछ नहीं होता, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, सब 100% यदि जान गए तो फिर तो सब यहाँ और अंबानी बन जाएंगे मार्केट में ही काम करके, है ना। तो बस ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, डरने की ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। दोनों टाइम फ्रेम पे बुलिश
से हम बस यहाँ सपोर्ट ले देखते हैं, फिर ये आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करेगी। यदि यहाँ पे इसको भी ब्रेक करती है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। मान लो इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है नीचे में, तो हम सीधा फिर देखेंगे ये वाला, ठीक है। इसको भी आप मार्क कर सकते हो, ये वाला लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी नीचे में है। उससे पहले आपको सपोर्ट भी आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ जाएगा 2 दिन में। ये एक सपोर्ट बोलिंजर बैंड का जो लोअर लाइन है वो सपोर्ट का भी काम करेगा। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि भाई हमारा जो 1 घंटे के चार्ट पे 20 SMA के ऊपर में यदि क्लोज कर रहा है इस सपोर्ट के पास में, तो हम यहाँ से रिवर्ट कर जाएंगे फिर अपना। बट हम बुल साइड में तभी लेंगे जब 1 घंटे के चार्ट में ऊपर ये क्लोज कर जाएगा 20 SMA, सिंपल, ठीक है। या कोई हमें बुलिश पैटर्न नज़र आएगा तब हम मॉर्निंग स्टार वगैरह कुछ ऐसा बन, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है बन गया, तो वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इसमें एक चीज़ और होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो काम कल नहीं करेगी। रीज़न ये है कि गिरावट काफ़ी बड़ी हुई है। देखिए जब भी क्लोजिंग के टाइम पे के आखिरी जो 30 मिनट होते हैं उसमें ये रेड लाइन यदि नीचे चली जाए, उसके बाद में दोनों लाइनें ऊपर आ जाए, जो कि यहाँ पे हुआ आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ है ना, ये नीचे रेड है फिर ग्रीन है, लगे कभी भी ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो है ये गैप अप लेगा, ठीक है। 25,350 यहाँ आसपास में ये गैप अप लेगा, ऐसा रहता है। लेकिन ये हमेशा सही, तो इसको जान करके हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना, बट आप ऐसे जान सकते हैं, देख सकते हैं उसको। कल आप चेक कर लेना कि ये होता है कि नहीं होता है, और काम कर जाए तो ठीक है, नहीं भी कल काम मान लो ये नहीं भी करता तो आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि जब भी कभी ऐसा होगा तो ये गैप अप मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि इट विल गेट अप, ठीक है, सॉरी गैप अप। तो ये गैप अप यहाँ पे लेगा ये, ओके। तो वो चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख लीजिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फ़र्क भी क्या है हमें, है ना, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन हम तो होल्ड ही करके जा रहे हैं जो भी थी हमारे पास। तो जो होना है वो तो होगा ही, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। स्टॉक मान लो डाउन आ गया तो और डाउन आ जाएंगे कुछ, और यदि ये ऊपर निकल गया तो स्टॉक ऊपर निकल जाएंगे, बस सिंपल ये है। थोड़ा सा भी कवर करेगा तो स्टॉक बहुत तेज़ कवर करेगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं। और अब की बार यदि जब ये देखो अभी तो इसके नीचे क्लोज करेगा, अब जब भी ये 20 SMA के ऊपर डे टाइम फ्रेम पे यदि क्लोज करेगा तो ये और ऊपर जाएगा, ओके। इसके ऊपर में यदि क्लोज कर गया तो बहुत ऊपर जाएगा, फिर इसको क्रॉस कर जाएगा वो, इसको नहीं छोड़, ये मतलब काम नहीं करेगा। फिर यहाँ कहीं आप इसको रेजिस्टेंस मान के चलो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होने वाला, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ये 27,127 तक का यहाँ पे आप देख सकते हैं आने वाले टाइम पे, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना।